नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर हम आपको पूरे 1 साल का पिछला करा रहे थे कवर, जिसमें हम दिसंबर 2022 से 1 नवंबर 2023 तक जो है वो टोटल 300 प्रश्न सबसे पहले करा चुके हैं पहले पार्ट में, फिर 301 प्रश्न आपको कराए थे दूसरे पार्ट में। बाकी बचे जितने भी प्रश्न हैं, वो हम इस पार्ट में जो है वो देखेंगे और इसके साथ ही आपका पूरा करंट अफेयर वाला पोर्शन जो है वो उसके सारे प्रश्न हमारे समाप्त हो जाएँगे। तो हम 300 यानी कि 601 प्रश्न अब तक करा चुके हैं। तो प्रश्न हम 601 तक देख चुके थे, 602 से स्टार्ट करते हैं और लगभग 200 के करीब प्रश्न आपके होंगे। जिससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा हो, साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो 602 प्रश्न आपका है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर 2023 पुरस्कार जो है वो इनमें से किसके द्वारा जीता गया? तो ये पुरस्कार आपका उड़ीसा के द्वारा जो है वो जीता गया। अगला प्रश्न है, नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित जो है वो किया गया? तो ये आपका आयोजित कहाँ किया गया था? आपका एस्टोनिया में। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया, किस राजनीतिक दल से जो है ये संबंधित थे? तो शिरोमणि अकाली दल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास में किन देशों ने जो है वो भाग लिया था? भारत और अमेरिका के द्वारा जो है ये भाग लिया गया था। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो सम्मानित किया था। भारत के पहले गांव को किस नाम से जो है वो जाना जाएगा? तो माड़ा उत्तराखंड आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत को कौन सी रैंकिंग जो है वो मिली? तो भारत को 38वां रैंकिंग जो है वो मिला। 22 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया? तो ये आपका हमारे ग्रह में निवेश करें, ये आपको ज़रूर याद रखना है क्योंकि थीम इसकी बहुत पूछी जाती है। हाल ही में किस देश से संबंधित प्रसिद्ध लेखक तारिक फ़तेह का 73 वर्ष की उम्र में जो है वो निधन हो गया? तो पाकिस्तान के जो है ये थे। राष्ट्रीय पंचायती राज कब मनाया जाता है? ये तो आप सभी को पता ही है, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय जो है वो कौन बने? तो विराट कोहली आपका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस युद्धग्रस्त देश में फंसे हुए लगभग 5,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी जो है वो चलाया था? तो सूडान आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर था? तो यहाँ पर न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। स्टार स्पोर्ट ने किस क्रिकेटर को अपना बिलीव एम्बेसडर जो है वो बनाया? तो ऋषभ पंत को बनाया। जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से जो है वो कौन बना? तो केरल राज्य आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल मैदान, अच्छा क्वेश्चन है, इसकी शुरुआत की? तो केरल के द्वारा जो है वो की गई थी। आईपीएल 2023 का फाइनल मैच किस मैदान पर जो है वो खेला गया? तो ये आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा। कौन सा, और ये वाला शायद क्वेश्चन हमने पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा? आईआईटी मद्रास। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने? ये अरुण सिन्हा जो है वो बने थे। वीरता पुरस्कार पाने वाले भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी इनमें से जो है वो कौन बनी? दीपिका मिश्रा। किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित जो है वो किया गया? तो ये तमिलनाडु आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हुरुन द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन इसमें सीट्स पर रहा? अमेरिका इसमें जो है वो सीट्स पर जो है वो रहा। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता? तो ये आपका नंदिनी गुप्ता ने जीता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो मनाया गया। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन इनमें से जो है वो बन गए? तो कागिसो रबाडा। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? भीमराव अम्बेडकर जी की। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2023 किसे सम्मानित किया गया? तो ये आपका आशा भोसले जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ मार्च में किसको मिला था? साकिब अल हसन बांग्लादेश के।
किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? तो आंसर यहाँ पर बेंगलुरु जो है वो हो जाएगा। किस देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 को जो है वो लॉन्च किया? तो आंसर केनिया हो जाएगा। पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका यूपी के अंतर्गत। दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किसने जो है वो लॉन्च किया था? तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। एलन मस्क की है कंपनी। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान से जो है वो सम्मानित किया गया? तो आंसर यहाँ पर राज सुब्रमण्यम हो जाएगा। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये आपका कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता जो है वो भारतीय सेना ने किया है? तो तेजपुर यूनिवर्सिटी असम हो जाएगा। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या जो है वो रखा गया है? तो रैपिडेक्स आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक जो है वो पास किया है? तो तमिलनाडु आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कजाकिस्तान में अस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत कुल कितने पदक अपने नाम कर 7वें स्थान पर जो है वो रहा? तो 14 पदक भारत ने जो है वो जीते। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 7 अप्रैल को, कौन सी थीम? हेल्थ फॉर ऑल, ये जो है वो थीम थी। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 36वें सुरक्षा पैकेज के तौर पर कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये 325 मिलियन डॉलर आपका सही हो जाएगा। नेशनल क्वांटम मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए मंजूर जो है वो किए गए? तो ये आपका 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? हरमनप्रीत कौर जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी जो है वो दी गई है? तो 638 करोड़ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल जो है वो लॉन्च किया? तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया। एप्पल कंपनी ने भारत में अपना पहला स्टोर किस शहर में लॉन्च किया? ये आपका ध्यान होगा काफी चर्चा में रहा था। आंसर यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, फिर बाद में दिल्ली में भी खोला गया था। अगला आपका है, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम मित्रा पार्क का उद्घाटन किया? बढ़िया क्वेश्चन है। तो आपका हरदोई और लखनऊ दोनों हो जाएगा। संगठन से समृद्धि अभियान किस केंद्रीय मंत्री जो है उनके द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर यहाँ पर गिरिराज सिंह हो जाएगा। G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक कौन से शहर में? तो ये हैदराबाद के अंतर्गत। अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य इनमें से कौन बना? तो हिमाचल प्रदेश आपका जो है ये बना। लगभग हमारे 50 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। वीडियो से जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं लाइक करते रहिएगा सभी, साथ साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और बढ़ते हैं हम हमारे अगले 651 प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न आपका है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये आपका कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? तो ये आपका फिनलैंड बना। पुरुषों की टी20 क्रिकेट में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला जो है वो इनमें से कौन बनी? महिला जो आपका किम कॉटन नाम देख रहे हैं, ये सही हो जाएगा। चुनाव आयोग ने कहां से पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत जो है वो की? कर्नाटक के अंतर्गत आपका। आरबीआई की स्थापना दिवस 1 अप्रैल को। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी पहुंच गई है? 142.86 करोड़ रुपए। ऑस्ट्रेलिया से खबरों में रहा इल्सा, ये इल्सा क्या है? तो इल्सा आपका चक्रवाती तूफान है। किस ट्रांसजेंडर को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन जो है वो बनाया गया है? बिहार से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो सारे आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आपका मोनिका दास हो जाएगा। परंतु वर्तमान के अकॉर्डिंग आपका ये भी नहीं है ऑप्शन, क्योंकि जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जा रहे हैं ना, करंट अफेयर हमारी पुरानी होती जा रही है। यहाँ पर अब जो बनाई गई हैं वो मोनिका दास
की जगह आपको मैथिली ठाकुर का नाम देखने को मिलता है। हाँ, ये है आपका कि बिहार की आइकन करके क्वेश्चन बनता है तो मैथिली ठाकुर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, और चुनाव को शामिल कर लिया जाता है तो मोनिका दास देखने को मिलता है। ये डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो आप गलत ना टिक करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक कीजिएगा। हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील्स ऑन वेब जो है वो लॉन्च किया है? तो ये आपका किसके द्वारा लॉन्च किया गया? टोयोटा के द्वारा। आईपीएल 2023 में शतक लगाने वाले पहले भारतीय इनमें से जो है वो कौन बने? आपका वेंकटेश अय्यर। G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? तो ये आपका वाराणसी के अंतर्गत किया गया। अपने आखिरी 3 परमाणु रिएक्टरों को बंद कर दिया किस देश ने? तो ये जर्मनी ने बंद कर दिया है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया है इनमें से? यूएसए बन गया है। किस राज्य के कम्बम अंगूर को जीआई टैग जो है वो दिया गया? तमिलनाडु को दिया गया। जीआई टैग से वैसे भी क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कौन से शहर में जो है वो किया गया? तो ये आपका कोलकाता के अंतर्गत किया गया। भारत ने महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो आपका टोटल 7 पदक जो है वो जीते। किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्न कैटेगरी जो है वन उसका दर्जा जो है वो दिया गया? तो किसे जो है वो दिया गया था ये दर्जा? ये दर्जा दिया गया है आपका सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। भारतीय नौसेना ने सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ समझौता किया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को किस राज्य सरकार ने ओबीसी का दर्जा जो है वो दिया है? ये आपका मध्य प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा। क्रिप्टो फर्मों को लाइसेंस देने की पहल जो शुरू की गई है वो अल सल्वाडोर जो है इस कंट्री ने जो है वो शुरू की है। पशु संरक्षण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने ए हेल्प कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया? उत्तराखंड सही हो जाएगा। बाघों की संख्या बढ़ करके कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। किस पॉलिटिकल पार्टी को हाल ही में नेशनल पार्टी का दर्जा जो है वो मिला? आम आदमी पार्टी आपका हो जाएगा। आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने? हर्षद पटेल आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया? अरुणाचल प्रदेश आपका हो जाएगा। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले आईपीएल में कौन बने? तो डेविड वार्नर सही हो जाएगा। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को सांख्यिकी में 2023 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो दिया गया? तो राधा कृष्ण राव पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। अगला है ग्लोबल वॉचडॉग द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आजाद देश का जो दर्जा है वो इनमें से किसे जो है वो दिया गया है? तो तिब्बत आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भरोक्सा ऐप को लॉन्च किया है, ये किससे जो है वो संबंधित है? तो महिला सुरक्षा से जो है ये संबंधित है। किस राज्य ने हाल ही में महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती जो है उसको सार्वजनिक अवकाश के रूप में जो है वो घोषित किया है? तो ये डिफरेंट थोड़ा सा क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर राजस्थान जो है वो सही हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में अपनी यात्रा के दौरान तुलसी घाट बहाली परियोजना इसको जो है शुभारंभ किया? तो आपका युगांडा यहाँ पर हो जाएगा। टाइम 100 पोल का विजेता जो है वो किस भारतीय को जो है वो चुना गया? तो आंसर यहाँ पर शाहरुख खान हो जाएगा। फीफा विश्व रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर जो है वो रहा? अर्जेंटीना आपका सही हो जाएगा। वाराणसी के किस उत्पाद को जीआई टैग जो है वो दिया गया था? तो बनारसी पान को भी मिला है और बनारसी लंगड़ा आम को। किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया? स्काई रूट एरोस्पेस आपका सही हो जाएगा। डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेटलिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया? संजीता चानू आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में कौन राज्य शीर्ष स्थान पर आपका रहा? तो ये आपका कर्नाटक जो है वो सही हो जाएगा। किसे ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जो है वो मान्यता दी गई? तो ये आपका मुंबई को जो है ये मान्यता दी गई। H3N8 बर्ड फ्लू से दुनिया की पहली मौत किस देश में जो है वो दर्ज की गई? चाइना के अंतर्गत दर्ज की गई।
स्टार्टअप के लिए पहली ब्रांच जो है वो किस बैंक ने जो है वो खोली हाल ही में? तो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 6.6% से घटा करके कितना कर दिया है? 6.30 कर दिया है। नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा जो है वो की? टोटल 4। किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान 2023 शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यूपी के द्वारा स्टार्ट किया गया। कराईकल पोर्ट का जो अधिग्रहण है वो किसके द्वारा किया गया? अडानी ग्रुप के द्वारा किया गया था। नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में जो है वो किसे नियुक्त किया गया था? अमित क्षेत्रीय को नियुक्त किया गया था। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला जो राज्य है वो कौन बना? हरियाणा आपका सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट आकाश तीर के तहत रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया? तो आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ ये समझौता किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सौर निर्माता जो है वो बन जाएगा? 2026 तक। पहले इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव का आयोजन कौन से शहर में जो है वो किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में क्षेत्रीय स्तर पर खोज और बचाव अभ्यास का जो संचालन है वो किसने जो है वो किया? तो इंडियन कोस्ट गार्ड आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 100 क्वेश्चन हमारे पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा और साथ ही साथ शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा। पीडीएफ के लिए हम पहले ही बता चुके हैं 500 लाइक का लक्ष्य है और जैसे ही 500 लाइक कंप्लीट होंगे पीडीएफ आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो 701 प्रश्न की बात करते हैं कि आईएनएस चिल्का से अग्निवीरों के पहले बैच की पासिंग आउट परेड में मुख्य अतिथि जो है वो कौन बने? एडमिरल आर हरि कुमार आपका सही हो जाएगा। विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल की ऊंचाई जो है वो कितनी है? तो ये 359 मीटर आपका सही हो जाएगा। 26 मार्च 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया मिशन 2 के लिए इस्तेमाल किया गया जो लॉन्च वाहन है उसका नाम क्या है? तो LVM-3/M3 जो आप देख रहे हैं ये सही होगा। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर का नाम क्या रहा है? तो आपका ये सिराज बाग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। किस हार्ट कोर्ट ने हत्या के केस में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जीपीटी का यूज किया था? एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है तो पंजाब और हरियाणा सही होगा। किसे केरल में सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से जो है वो सम्मानित किया गया? एम.टी. वासुदेवन नायर ये सही हो जाएगा। संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार ये 2023 के लिए किसे जो है वो चुना गया? बॉम्बे जयश्री को जो है वो चुना गया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कितने परसेंट कर दिया है? तो ये आपका 42% कर दिया है। अर्जेंटीना के लुइस कैफरली का को एबेल पुरस्कार 2023 जो है वो मिला। ये पुरस्कार कौन से क्षेत्र में जो है वो दिया जाता है? तो आंसर गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा राज्य हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ये आपका राजस्थान यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। टिम पेन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। तो ऑस्ट्रेलिया के जो है ये थे। किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका शिव शंकरी को उनकी 2019 की आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए 2022 का सरस्वती सम्मान जो है वो मिला? तो आंसर यहाँ पर आपका तमिल जो है वो सही हो जाएगा। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कौन सा स्थान मिला? तो ये आपका 126वां स्थान यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। वैसे रैंकिंग 125 थी यहाँ पर ऑप्शन में 125 देखेंगे तो दिया ही नहीं गया है। ध्यान रखिएगा 125 या सर्च भी अगर आप करके देखेंगे तो 125 ही आपको लिखा देखने को मिलेगा भारत की रैंकिंग तो याद रखिएगा। अगला है अंडर 21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का जो रिकॉर्ड है वो इनमें से किसने जो है वो बनाया? तो संपन्ना रमेश सोइलार जो आप देख रहे हैं इनके द्वारा जो है वो बनाया गया। अगला आपका राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो 16 मार्च को मनाया जाता है। बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित हुआ। कौन प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिकी एयरफोर्स के सहायक रक्षा मंत्री जो है वो बने? तो ये आपके रवि चौधरी जो है इसमें बने। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो है वो इनमें से कौन बने? तो ये आपका एरिक गारसेटी जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा।
हाल ही में जारी सिपरी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश जो है इनमें से कौन बन गया है? तो भारत जो है आपका बन गया है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन-सा नंबर मिला था? तो भारत को 8वाँ नंबर मिला था। क्वेश्चन आपका अच्छा है। किस पुरुष क्रिकेटर को फरवरी माह के लिए मिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ? तो आपका आंसर यहाँ पर हैरी ब्रूक इंग्लैंड सही हो जाएगा। 2022 के व्यास सम्मान के लिए जो है वो आपका किसे चुना गया था? तो आपका आंसर यहाँ पर ज्ञान चतुर्वेदी आपका सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? बढ़िया क्वेश्चन है आपका। आंसर यहाँ पर ब्रैंडन फ्रेजर जो है वो सही हो जाएगा। 10 मार्च को सीआईएसएफ ने अपना कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? तो कौन-सा स्थापना दिवस मनाया? ये आपका 54वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया। अब देखिए मार्च यहाँ क्वेश्चन आ रहा है मतलब धीरे-धीरे हम पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं करंट अफेयर में। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर इनमें से जो है वो कौन बनी? तो शालिजा धामी जो आपका आंसर है ये सही हो जाएगा। रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनाने का जो लक्ष्य है वो रखा है? ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। तो 2040-25 तो नहीं होगा। आंसर आपका 2030 जो है वो हो जाएगा। अगला है प्रित्जगर आर्किटेक्चर प्राइज 2023 किसने जो है वो जीता? सर डेविड चिपरफील्ड जो देख रहे हैं इनके द्वारा जीता गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? मीराबाई चानू को मिला था। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता था? तो अनुपमा उपाध्याय ने जो है वो जीता था। एकानी जखालू भारत के कौन से राज्य की पहली महिला विधायक जो है वो बनी थी? तो आंसर यहाँ पर नागालैंड सही हो जाएगा। किस महिला फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जो है वो जीता? तो एलेक्सिया पुटलेस करके जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। किस पुरुष फुटबॉलर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता? लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया। हाल ही में जारी हुई वर्ष 2022 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 132 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो 40वां स्थान जो है वो मिला था। किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो जीता? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो है वो जीता गया। सेवलॉन इंडिया ने दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर किसे जो है वो नियुक्त किया? तो सचिन तेंदुलकर को जो है ये नियुक्त किया। रणजी ट्रॉफी 2023 22-23 का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौराष्ट्र के द्वारा जो है वो जीता गया था। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर इनमें से कौन बन गया? तो सिएटल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 95वें अकादमी पुरस्कार में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर जो है वो जीता? तो आपका द एलिफेंट विस्पर्स सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। 8 मार्च 2023 को किस अभियान थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? तो बढ़िया क्वेश्चन है आपका। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर कि सी वाला ऑप्शन तो आप कहेंगे चूज टू चैलेंज जो आप देख रहे हैं ये नहीं होगा। आपका एम्बेरस इक्विटी करके आप जो देख रहे हैं यही सही होगा। अगला देखते हैं। किस बैंक ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है वो जारी की? तो आपका यस बैंक के द्वारा जारी किया गया। एससीओ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष जो है वो किसे बनाया गया? अजय सिंह को जो है ये बनाया गया था। नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का लोकार्पण जो है वो किया था? तो ये स्पेन के द्वारा किया गया था। फ्लैगशिप प्रोग्राम पीएम श्री किस मंत्रालय की जो है वो पहल है? शिक्षा मंत्रालय की पहल है। किस युवा खिलाड़ी ने वर्ल्ड यूथ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जो है वो जीता? धनुष लोकानाथन जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना अंतरिम कप्तान जो है वो नियुक्त किया? नीतीश राणा को जो है वो कप्तान बनाया था। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण जो है वो किया? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक आपका सही हो जाएगा। इसरो ने नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया है? 36 सैटेलाइट आपका सही हो जाएगा। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय जो है इनमें से कौन बनी? तो निखत जरीन आपका यहाँ पर हो जाएगा। 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित जो है वो किया गया? तो आपका तपन सैकिया जो नाम देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जो है वो जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। जो आपका जैसे
आईपीएल होता है ना, ऐसे ही इसी तर्ज पर महिला प्रीमियर लीग हुआ था। अगला आपका है, उत्तराखंड सरकार किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित जो है वो करेगी? तो हल्द्वानी जो है हो जाएगा, उत्तराखंड में पड़ता है। ऑनलाइन टेक्स्ट एडिटिंग प्लेटफ़ॉर्म ग्रामली के सीईओ जो है वो इनमें से कौन? राहुल राय चौधरी। एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जो है वो दिया? भारत आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे 150 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 क्वेश्चन और रह गए हैं। लाइक शेयर ज़रूर करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो में बाद में जुड़ रहे हैं। कौन सा देश है ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य? तो मिस्र आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ जो है वो आयोजित की गई? तो ये बैठक उदयपुर में जो है वो हुई थी। कॉल बिफोर यू डिग ऐप का किसने जो है वो लॉन्च किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का टाइटल किसने जीता? तो सर्जियो परेज ने जीता। कॉफी हाउस कंपनी स्टारबक्स के सीईओ का पदभार किसने जो है वो संभाला? तो लक्ष्मण नरसिम्हन जो है आपका सही हो जाएगा। आईएसएसएफ विश्व कप निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर जो पिस्टल स्पर्धा है उसमें किसने गोल्ड मेडल जो है वो जीता? तो आपका सरबजीत सिंह के द्वारा जीता गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल जो है वो प्रदान किया? तो इसमें से आंसर आपका मिंडी कलिंग जो है ये सही हो जाएगा। वित्तीय संकट से जूझ रहे स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसके द्वारा कर लिया गया? तो आपका यूबीएस ग्रुप आपका सही हो जाएगा। किसने इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल्स टाइटल जो है वो जीता था? तो ये आपका कार्लोस अल्काराज के द्वारा जो है वो जीता गया था। एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी इनमें से कौन बने? तो ये आपके रोहन बोपन्ना जो है ये बने। किस देश ने हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा रणनीति जो है वो शुरू की? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरू की गई। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में स्थापित किए जाएंगे? तो ये आपके टोटल 7 में किए जाएंगे। स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी दुनिया के टॉप एयर स्पोर्ट्स की लिस्ट में कौन सा एयरपोर्ट टॉप पर जो है वो आपका रहा? तो सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ जो है वो ली है? तो राम सहाय प्रसाद यादव, इनके द्वारा ली गई शपथ। कौन सी बैंक मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर जो है वो बन गया? ये तो आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक सही हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा किस सुरक्षा बल में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा जो है वो की गई है? तो आंसर यहाँ पर आपका सीआईएसएफ सही हो जाएगा। इंटरनेशनल पब्लिकेशन सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया? शक्तिकांत दास को जो है ये मिला था। नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया? ओपन एआई जो है इसके द्वारा लॉन्च किया गया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट इनमें से कौन बनी? तो ये आपका सुरेखा यादव जो है वो बनी थी। भारत में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट पहल का एम्बेसडर जो है वो बनाया गया? श्रेया घोड़ावत करके नाम जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। किस कंपनी को हाल ही में आरबीआई की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा जो है वो मिला? इरडा कंपनी आपका सही हो जाएगा। G20 फ्लावर फेस्टिवल का जो आयोजन है वो किस शहर में किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली के अंतर्गत किया गया। 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में किस मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी का अवार्ड मिला? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी वाला आंसर RRR आपका सही हो जाएगा। किस देश के साथ अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए? मैक्सिको आपका सही हो जाएगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता? बढ़िया क्वेश्चन है, मिशेल यो आपका सही हो जाएगा। अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित जो है वो किया? सिलिकॉन वैली बैंक आपका सही हो जाएगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर का उद्घाटन जो है वो किया? आंसर यहाँ पर कर्नाटक आपका यहाँ सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संतोष ट्रॉफी के खिताब किस टीम ने जीता? ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, कर्नाटक ने जीता। शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जो है वो जीता? तो ये आपका मध्य प्रदेश सही हो जाएगा। नौसेना कमांडर के सम्मेलन 2023 के पहले संस्करण का आयोजन किस विमान वाहक पोत पर जो है वो किया गया? तो आपका आईएनएस विक्रांत सही हो जाएगा।
भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर इनमें से जो है वो कौन बने? तो सयांतन दास करके जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। विश्व वन्यजीव 2030 23 की जो थीम थी वो क्या थी? तो पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये आपका जो है सही हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। किस खिलाड़ी ने एएफआई राष्ट्रीय थ्रो प्रतियोगिता के मेंस शॉट पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था? तो ये जीता गया था किसके द्वारा? ये आपका तेजिंदर पाल सिंह तूर करके जो नाम देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। एक्सरसाइज डस्टलिक 2023 का जो आयोजन है भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? डस्टलिक पूछा भी जाता है। उज्बेकिस्तान भारत के साथ था इसमें। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन? तो रचना बिस्वत रावत। एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो डी गुकेश जो नाम देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय संकट से जूझ रहे श्रीलंका को कितने बिलियन डॉलर का बेल आउट पैकेज जो है वो दिया है? तो आपका आंसर यहाँ पर 3 बिलियन जो है वो सही हो जाएगा। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जो है वो जीता? तो अनुपमा उपाध्याय के द्वारा जो है जीता गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त जो है वो किया है? तो निकोला फॉक्स को नियुक्त किया है। किसे स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अगले नेता के रूप में जो है वो चुना गया? तो हमजा यूसुफ को जो है वो चुना गया। इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच किसे बनाया गया? तो क्रेग फुलटन करके जो पहला नाम देख रहे हैं इन्हें बनाया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किस शहर में एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन जो है वो किया? तो बेंगलुरु आपका सही हो जाएगा। केंद्र सरकार ने कितने एसटीटी 40 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी जो है वो दी है? 70 आपका सही हो जाएगा। हाल ही में समीर खाकर का निधन हो गया, उनका संबंध कौन से क्षेत्र से जो है वो था? तो अभिनय क्षेत्र से था। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम जो है वो क्या रखी गई? तो आंसर यहाँ पर आपका ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग करके आपका सही हो जाएगा। टोटल हमारे 200 लगभग प्रश्न थे, सभी समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो एक प्रश्न इसमें एक्स्ट्रा दे रखा है, वही हम आपसे पूछ रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट इनमें से कौन बन गया है? गुजरात हाईकोर्ट, केरल हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। और इससे पहले के अगर पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो आप कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक भी देख पाएंगे, साथ में प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।